मेरे दोस्त, पढ़ता तो हर कोई है, बहुत एफर्ट्स लगाने के बाद भी वो एवरेज रह जाते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते और कुछ स्टूडेंट कम मेहनत में ही टॉप कर जाते हैं। इन सब का बस एक ही कारण है, वो है इफेक्टिव टेक्निक। अगर आप बोर्ड्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, और अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं 4 इफेक्टिव लर्निंग टेक्निक्स जो 100% वर्क करती है। तो इन चारों टेक्निक्स को बड़े ही ध्यानपूर्वक देखना, क्योंकि चारों टेक्निक एक दूसरे से रिलेटेड है। तो चलिए अब फोकस करते हैं लर्निंग टेक्निक्स पर। सबसे पहले नंबर पर आता है रीड इफेक्टिवली। दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जब भी आप किसी नए चैप्टर को पढ़ते हैं तो उस चैप्टर से पहली बार में ही कुछ ना कुछ याद करने की कोशिश करते हैं, जो कि काफ़ी बड़ी गलती है। क्योंकि जब भी हम किसी नई चीज़ को या नए चैप्टर को पढ़ते हैं तो सारा चीज़ हमारे लिए नया होता है और हमारा दिमाग चाहता है कि हम हर चीज़ को याद करें, जो कि पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि दिमाग की भी कैपेसिटी होती है याद रखने की। तो पहली बार पढ़ते समय हम क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ों को अपने दिमाग में स्टोर कर लेते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको चैप्टर ही याद करना है तो उससे पहले आप एक काम करें। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उससे रिलेटेड जो प्रश्न आए हैं प्रीवियस ईयर में, उन सभी प्रश्नों को इकट्ठा करें और उन प्रश्नों को एनालिसिस करें। क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अल्टरनेट ईयर्स में रिपीट होते हैं, यानी एक साल बाद वही प्रश्न रिपीट किए जाते हैं। टिप्स नंबर 2 की बात करते हैं, एक्टिव लर्निंग। आप में से कई ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो पढ़ाई करते समय बोल बोल के पढ़ते हैं, यानी हर लाइन्स को मंत्र की तरफ जपते रहते हैं और एक ही लाइन को बार बार बोल करके याद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये तरीका वैज्ञानिक तौर पर बिल्कुल गलत है। तो जब भी आप किसी नए चैप्टर को शुरू करें तो अपने साथ एक पेंसिल और एक हाइलाइटर पेन जरूर रखें। चैप्टर शुरू करने से पहले एक और काम करें कि आप जिस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं उन सभी प्रश्नों को पढ़ें, उसके बाद चैप्टर शुरू करें। क्योंकि जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ेंगे आपके दिमाग में क्वेश्चन क्लिक करेगा और आप वही आंसर को हाइलाइटर से अंडरलाइन कर देंगे। दूसरी बात, अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे PCS, SSC, रेलवे इत्यादि, तो उसमें आपको किसी भी डेटा को बहुत अधिक दिनों तक याद करने की जरूरत पड़ती है। तो पहले आप सभी चैप्टर्स को पढ़ें। चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद आपने जो अंडरलाइन किया है उस अंडरलाइन को एक बार अपने दिमाग में स्टोर करने की कोशिश करें। हो सकता है कि पहली बार में आपको बहुत कम चीज़ें याद आए, लेकिन यकीन माने दोस्तों, आपने जो अंडरलाइन किया है उसे बार बार अगर पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएगा और उन सभी लाइंस को काफ़ी दिनों तक याद रख पाएंगे। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो है स्मार्ट रिवीजन। अमूमन स्टूडेंट्स की ये समस्या होती है कि वो पढ़ तो बहुत ज़्यादा लेते हैं लेकिन एग्जाम के समय भूल जाते हैं, यानी दिमाग से उतर जाता है। तो इसके लिए स्मार्ट रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि हम पढ़ा हुआ आखिर भूल क्यों जाते हैं? दरअसल ये होता है फॉरगेटिंग कर्व के कारण। दोस्तों, जैसे हम किसी नए पॉइंट को याद करते हैं तो तुरंत 100% याद हो जाता है, लेकिन 20 मिनट के बाद ही वह मात्र 58% रह जाता है। 1 घंटे के बाद 44% रह जाता है। इसी तरह बढ़ते बढ़ते 1 महीने के बाद हमें मात्र 21% तक याद रहता है। यानी कहने का मतलब है, आप कितनी भी अच्छी तरह से याद करें, 1 महीने के बाद आप 80% तक भूल चुके होते हैं। इससे तो आप इस बात को समझ चुके होंगे कि रिवीजन कितना जरूरी है। तो पहला रिवीजन आपको 1 दिन बाद करना है, दूसरा रिवीजन 3 दिन बाद, तीसरा रिवीजन 7 दिन बाद और चौथा रिवीजन 15 दिन बाद। ऐसा अगर आप निरंतर करेंगे दोस्तों तो आपके दिमाग में सभी पॉइंट्स छप जाएंगे। रिवीजन करने के सबसे बड़े जो फायदे हैं वो ये हैं कि आपके दिमाग की शार्पनेस बढ़ेगी और आपका दिमाग भी काफ़ी तेज काम करेगा। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जो कि चौथे नंबर पर है, वो है हेल्दी डाइट और प्रॉपर स्लीप। दोस्तों, मैटर ये नहीं करता कि आप दिन में पढ़ते हैं या रात में पढ़ते हैं। हर स्टूडेंट का दिमाग और सोचने की क्षमता अलग अलग होती है, लेकिन आपके दिमाग को सही तरीके से काम में लाने के लिए उसे रेस्ट भी देना जरूरी है। ऐसा बिल्कुल ना करें कि एग्जाम नज़दीक है तो दिन में 18-20 घंटा पढ़ लें। दोस्तों, इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए दिन में 6 से 8 घंटे की नींद काफ़ी जरूरी है। साथ ही साथ सेहत के साथ दिमाग का भी ख्याल रखने के लिए स्वस्थ भोजन पर भी ध्यान दें। दिन में फ्रूट्स का जरूर इस्तेमाल करें, रात में दूध पिएं और ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल करें। और इस बात को जिंदगी में कभी ना भूलें कि आप टैलेंटेड कितने भी हो, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप खुश कभी नहीं रह सकते। इसीलिए तो कहा गया है हेल्थ इज वेल्थ। इसीलिए प्रॉपर डाइट लें और जी जान से मेहनत करें। दोस्तों, स्टडी टिप्स का अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।